आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर दाखिला अमित शाह का कठुआ जिले में सरहद की अगली चौकियों का दौरा। जिले में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के सिलसिले में लिया सरहदी इलाके की सूरत हाल का जायजा। अकलियती अमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू का स्पाइस पार्क पांपोर का दौरा, वहां कायम बुनियादी ढांचे का किया मुआयना। वक्फ तरमीमी एक्ट पर बहस के लिए वक्फे सवालात को इल्तिवा में रखने पर स्पीकर के इनकार के बाद कानून साज असेंबली में रहा शोरगुल का माहौल। और वर्ल्ड हेल्थ डे के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में आज कई तकरीबात का इनेकाद। अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे के दौरान आज कठुआ जिले में सरहद पर अगली चौकियों का दौरा किया, जहां गुज़श्ता 15 रोज से पाकिस्तानी दहशतगर्दों के खिलाफ जामिया ऑपरेशन जारी है। वजीर दाखिला ने कठुआ के हीरानगर सेक्टर और वनी पोस्ट का दौरा करके जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। BSF के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी, पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात, IGP BSF जम्मू फ्रंटियर और IG पुलिस जम्मू जोन ने वजीर दाखिला का इस्तकबाल किया। अमित शाह ने कल शाम जम्मू पहुंचने पर बीजेपी के मेंबरान असेंबली, पार्टी लीडरान और दीगर अहदेदारों से मीटिंग की। वजीर दाखिला ने कठुआ से वापसी पर राजभवन जम्मू में कठुआ झड़प में शहीद हुए पुलिस एहलकारों के अहलखाना से मुलाकात की। इस दौरान वजीर दाखिला ने कुछ शहीद एहलकारों के लवाकिन को नौकरी के ऑर्डर भी दिए। वजीर दाखिला अमित शाह कल श्रीनगर में यूटी के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का एक मीटिंग के दौरान जायजा लेंगे। इसके अलावा वजीर दाखिला सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बुलाई जाने वाली एक मीटिंग की भी सदारत करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह आज शाम श्रीनगर पहुंचने पर शहीद डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के घर गए और उनके अहलखाना से मुलाकात की। वाज़ेह रहे 32 साल DSP हुमायूं सितंबर 2023 में कोकनाग इलाके में दहशतगर्दों के साथ हुई एक झड़प में शहीद होने वाले 4 अफसरान में शामिल थे। उन्हें गुज़श्ता साल यौम आज़ादी के मौके पर कीर्ति चक्र से भी नवाजा गया है। वजीर दाखिला अमित शाह की श्रीनगर आमद के सिलसिले में वादी भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने नाके कायम किए हैं, जहां पर हर आने जाने वाली गाड़ी की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। चेकिंग के लिए अफरादी और तकनीकी तरीक़ेकार को भी अपनाया जा रहा है। शहर में पुलिस ने अपने दौरान शब की गश्त में मजीद तेजी लाई है ताकि मुश्तबे अफराद पर कड़ी निगाह रखी जा सके। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका इस्तकबाल है। कुपवाड़ा पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान कुपवाड़ा की कंडी फॉरेस्ट बेल्ट में बड़ी मिकदार में हथियार और गोली बारूद बरामद किया है। SSP कुपवाड़ा गुलाम जिलानी वानी ने DD न्यूज से बात करते हुए कहा कि जब्त किए गए हथियारों में एक मशीन गन, 7 हैंड ग्रेनेड, गोलियों के 90 राउंड, एक चीनी साख्त का आला, 2 सोलर मोबाइल चार्जर्स, पाकिस्तानी अद्वियात और कपड़े बरामद किए हैं। इसके अलावा एक और मुकाम पर पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके तशद्दुद की कार्रवाई को नाकाम किया है। पुलिस का कहना है कि पुलिस ने खजामट्टी करालपुरा में एक नाके के दौरान 2 अफराद को उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये मुश्तबे हालत में बस स्टैंड करालपुरा से त्रिगाम की ओर पैदल जा रहे थे। इन अफराद को पुलिस की तरफ से इशारा करने पर ये दोनों भागने लगे, ताहम उन्हें पकड़ लिया गया। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान इम्तियाज अहमद नजार और मुनीर अहमद शेख नामी इन अफराद से पाकिस्तानी पोस्टर बरामद किए गए जिन पर मुल्क दुश्मन मवाद लिखा था।
اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے آج اسپائس پارک پامپور کا دورہ کیا. مرکزی سرکار کے پبلک آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت کیے گئے دورے کے دوران وزیر نے وہاں قائم بنیادی ڈھانچے اور پروسیسنگ یونٹس کا معائنہ کیا. محکمہ زراعت نے وزیر کو زعفران پارک کے مختلف پہلوؤں کی جانکاری فراہم کی. وزیر کے ہمراہ پلوامہ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم اور دیگر افسران بھی تھے. اس سے پہلے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے سری نگر میں قائم باغی گلی لالا کا دورہ کیا. وہاں وہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے ملے. کرن رجیجو نے اس موقع پر کہا کہ اس باغ کی خوبصورتی زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتی رہے گی. قانون ساز اسمبلی میں آج وقف ترمیمی ایکٹ پر بحث کے لیے وقف سوالات کے التوا سے انکار پر ایوان میں کافی شور گل چھایا رہا. آج صبح جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو نیشنل کانفرنس کے نذیر گریزی اور تنویر سعدی کی قیادت میں پارٹی کے ارکان نے وقف ترمیمی بل پر بحث کے لیے وقف سوالات کے التوا کی خاطر ایک تحریک پیش کی، جس کے لیے 9 ممبران نے اسپیکر کو نوٹس پیش کیے جن کا تعلق نیشنل کانفرنس، کانگریس کے علاوہ آزاد امیدواروں سے تھا. اس تحریک کی اپوزیشن کے لیڈر سنیل شرما کی قیادت میں بی جے پی نے مخالفت کی اور اس کے بعد ایوان میں نعرے بازی شروع ہوئی. اسپیکر عبدالرحیم راتر نے ایوان کے ضابطہ نمبر 58 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ التوا کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ بل کو عدالتوں میں چیلنج کیا گیا ہے. جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے سیکرٹری منوج کمار پنڈت نے آج ایوان کو مطلع کیا کہ قانون ساز اسمبلی کی طرف سے پاس کیے گئے 3 بلوں میں جموں کشمیر گڈس اینڈ سروسز ٹیکس ترمیمی بل 2025، جموں کشمیر اپروپریشن بل 2025 نمبر 2 اور جموں کشمیر اپروپریشن بل 2025 نمبر 3 شامل ہیں. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے وقف بل پر بحث کرنے کی تحریک کو مسترد کرنے کی تنقید کی ہے. انہوں نے نیشنل کانفرنس سرکار پر الزام لگایا کہ وہ بقول ان کے بی جے پی کے ایجنڈے پر نرم رویہ اپنا رہی ہے. وہ آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے نیشنل کانفرنس کو مشورہ دیا کہ وہ تامل ناڈو سرکار سے سبق سیکھ کر وقف بل کی نمایاں طور مخالفت کریں. جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے مرکزی سرکار پر زور دیا ہے کہ وہ وقف ترمیمی بل پر دوبارہ غور کریں اور کمیونٹی لیڈروں، سکالروں اور وقف بورڈوں کے نمائندوں کے ساتھ معنی خیز تبادلہ خیال کریں. سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی نے اس سلسلے میں قانونی چارہ جوئی کا راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ترال میں شاہی ہمدان رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم میں آتش زدگی کے المناک واقعے میں ایک کمسن لڑکے یاسر کیا ہے. انہوں نے جام بحق لڑکی کے والدین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے آتش زدگی کے اس واقعے میں زخمی ہو چکے افراد کی فوری صحت یابی کی دعا کی ہے. ناظرین، خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ایک اور بریک کے لیے رکتے ہیں. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے. دنیا بھر میں آج صحت اور صحت سے متعلق بہترین طور طریقوں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. صحت کے عالمی ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے زچگی کے دوران ماؤں اور نوزائیدہ بچوں کی اموات کو روکنے اور خواتین کی طویل مدتی صحت اور تندرستی کو ترجیح دینے کے لیے صحت مند آغاز، امید افزا مستقبل کو اس سال کا موضوع قرار دیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک صحت مند دنیا کی تعمیر کے لیے اپنے عہد کو دہرایا. اپنے پیغام میں مودی نے کہا کہ حکومت حفظانی صحت پر توجہ مرکوز کرنے اور لوگوں کی تندرستی اور بھلائی کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گی. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اچھی صحت ہر خوشحال معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے. عالمی یوم صحت کی مناسبت سے آج والنٹری میڈیکیئر سوسائٹی کے اہتمام سے بیمنا سری نگر میں ایک پروگرام منعقد ہوا. پروگرام میں سرکردہ شخصیات کے علاوہ ماہرین صحت اور طلباء کے علاوہ عام لوگوں نے شرکت کی. ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر کی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹرز ڈاکٹر یاسمین نے یہ پروگرام میں مہمان ذی وقار کی حیثیت سے شرکت کی. سکمز میڈیکل کالج کے پرنسپل فضل القادر پرے نے پروگرام کی صدارت کی. پروگرام کے دوران مقررین نے ہر شہری کے لیے بہتر صحت کی اہمیت کو اجاگر کیا.
छानेपुरा श्रीनगर में भी आज वर्ल्ड हेल्थ डे के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर के इश्तराक से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन सेहत और माहिरीन कानून ने हेल्थ डे के हवाले से अपने तासुरात का इजहार किया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर में आज मुख्तलिफ वार्डों में 50 करोड़ रुपए की लागत वाले सेहत से मुतल्लिक जदीद आलात नस्ब किए गए। डायरेक्टर सिक्किम्स प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई की निगरानी में आलात वहां लगाए गए। डायरेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन तशखीसी आलात से बीमारों के इलाज मुआलजे में मजीद बेहतरी आएगी। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों के डॉक्टर साहिबान और अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर फारूक अहमद जान भी मौजूद थे। वर्ल्ड हेल्थ डे के सिलसिले में आज गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कुलगाम में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। महकमा हेल्थ कुलगाम और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम में महकमा सेहत से वाबस्ता माहिरीन, कानूनी माहिरीन, डॉक्टरों और आशा वर्करों ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने इस मौके पर वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने की अहमियत को उजागर करते हुए सरकार की मुख्तलिफ सेहत स्कीमों की जानकारी फराहम की। बांडीपोरा में भी वर्ल्ड हेल्थ डे के सिलसिले में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। महकमा सेहत और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया था। प्रोग्राम का इफ्तिताह बांडीपोरा के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज और DLCA के चेयरमैन खलील अहमद चौधरी ने किया। इस प्रोग्राम में सेहत के माहिरीन और कानूनी माहिरीन ने वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने की अहमियत को उजागर किया। वर्ल्ड हेल्थ डे के सिलसिले में आज गांधरबल में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया। कैंप का एहतमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने महकमा सेहत के इश्तराक से किया था। कैंप का इफ्तिताह सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने BMO गांधरबल की मौजूदगी में किया। कैंप के दौरान डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज मुआलजा भी किया। अवंतीपुरा पुलिस ने आज सतूरत्राल में मनशियात की बिदत की रोकथाम के लिए एक मुफ्त डी एडिक्शन कैंप का इनेकाद किया। कैंप के इनेकाद का मकसद मकामी आबादी को मनशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात के बारे में जानकारी फराहम करना था। इस दौरान ज़रूरतमंद अफराद की तिब्बी तशखीस की गई और इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। कैंप में DSP त्राल और SDPO और कई सिविल और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन ग्राउंड में जारी लोक समर्दन प्रो के तीसरे रोज भी आज काफी तादाद में लोगों ने दस्तकारी के मुनफरिद अशिया खरीदे। इस प्रो का कल अक़लियती अमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने इफ्तिताह किया। उनके हमरा वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी थे। अक़लियतों से मुतल्लिक मरकजी वजारत की तरफ से मुनक़दा इस मेले से मकामी दस्तकारों को काफी फायदा मिल रहा है। मेले में यहाँ की सकाफत और रिवायती खान पान के स्टॉल भी लगाए गए हैं। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने आज वेरीनाग के अपने हेडक्वार्टर में खून के एहतिया के एक कैंप का इनेकाद किया, जिसके लिए GMC अनंतनाग ने ताउन किया। कैंप में कमांडर रामिया श्रीवास्तव के अलावा कई फौजी जवानों और अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर 60 फौजी जवानों ने अपने खून का अतिया दिया। दूरदर्शन के साथ बात करते हुए कमांडर BRF ने खून के अतिये की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कैंप आवाम के मफाद में हैं, क्योंकि खून के अतिये के जज्बे से लातादाद जरूरतमंद अफराद की जान बचाई जा सकती है। गांधरबल में आज से एक तवील हफ्ता प्रोडक्शन ओरिएंटेड थिएटर वर्कशॉप शुरू हुआ। इस वर्कशॉप का एहतमाम कश्मीर परफॉर्मेंस कलेक्टिव ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल के इश्तिराक से किया है। इब्तिदाई तकरीब पर मारूफ थिएटर आर्टिस्ट, सीनियर ब्रॉडकास्टर और ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के साबिक डायरेक्टर सईद हुमायूं कैसर, अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट के अलावा तलबा और कॉलेज का तदरीसी अमला मौजूद रहा। इस वर्कशॉप का मकसद थिएटर को बढ़ावा देना है। KP रोड अनंतनाग में नाकारा स्ट्रीट लाइट्स को बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद छोटी बड़ी सड़कें फिर से रोशन हो गई हैं। वाज़िया है कि दूरदर्शन न्यूज़ की जानिब से नाकारा स्ट्रीट लाइट्स के बारे में खबर नशर किए जाने के बाद जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई है और लाइट्स की बहाली का काम पूरी तौर शुरू किया गया। मकामी लोगों और दुकानदारों ने जिला इंतजामिया और दूरदर्शन न्यूज़ की सताइश की है। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आज हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि साबिक़ा सरकार जिस्मानी तौर पर खास अफराद का मयारी जिंदगी बेहतर बनाने में नाकाम हुई है। एसोसिएशन ने तालीम याफ्ता नाखीज अफराद के लिए खुसूसी भर्ती मुहिम शुरू करने की मांग की है, जबकि उन्होंने 1000 के माहाना मुशायरे को बढ़ाकर 5000 रुपये की मांग की है। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। नाजरीन, चंद ही लम्हों के बाद आज कानून साज असेंबली में हुई कार्रवाई का खुलासा पेश होगा। चलते हैं शेख अनवारुल हक के पास।